गुड मॉर्निंग 11th क्लास। देखिए, हमने जब अपने लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे विद द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ करा था। फिर हमने इकोनॉमिक्स का मतलब जाना था। फिर हमने वेरियस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देन वी स्विच ओवर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि आपके पास बुक्स अभी सबके पास अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई मैंने अपना प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर दिया। हालांकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम उसको आराम से जो आगे के चैप्टर्स हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं बाद में। ओके क्लास। सो कल तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का प्रॉपर असाइनमेंट पूरा करा, ठीक है। हमने ऑर्गेनाइज कर लिया डेटा, और जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमने कलेक्शन करने के बाद हमने उसको क्या करा? ऑर्गेनाइज करा। ऑर्गेनाइज का मतलब अरेंज करा, ठीक है। मैं अपना आज का लेक्चर इस टॉपिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ध्यान से देखिए, हम कोई भी स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम उसको क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसकी स्टडी करनी है, मतलब हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। चाहे सोशल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई भी साइंस हो, हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो हर स्टडी डेटा से रिलेटेड होती है। मतलब हर स्टडी में सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं, जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसको हम बाद में कर सकते हैं। अभी बस मैं अगर मैं ग्लैंस करूं एट द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, तो जनरली अगर हम कोई भी स्टडी का मतलब रिसर्च, स्टडी का मतलब इन्वेस्टिगेशन, अगर मैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन या स्टडी कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करूँगी, ठीक है। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज। क्या करोगे आप स्टैटिस्टिकल स्टडी में? सबसे पहला स्टेप क्या होगा प्रोसेस में? दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस जिस डेटा की ज़रूरत है, आप वो डेटा कलेक्ट कर लोगे। ओके, अब डेटा तो रॉ फॉर्म में है, उसको हमें उसके नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। अरेंजमेंट ऑफ डेटा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल क्या है बच्चे? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हम बहुत सारे ग्रुप्स क्लासेस में अपने डेटा को डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटी क्या कर देते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में टाइप्स ऑफ सीरीज। हम सीरीज बनाते हैं, ठीक है। हम बहुत तरीके की सीरीज को प्रिपेयर एंड कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें हमने दो तरीके की सीरीज पढ़ी। नंबर 1 सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 सीरीज विद फ्रीक्वेंसी। सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी में हमने इंडिविजुअल सीरीज करी, ठीक है बेटे। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैंने अपने डेटा को अरेंज कर दिया तो कौन सी सीरीज है? विदाउट फ्रीक्वेंसी सीरीज मीन्स इंडिविजुअल सीरीज। मैंने अपने डेटा को जस्ट असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दिया तो कौन सी सीरीज है बेटे? इंडिविजुअल सीरीज। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को रोल नंबर वाइज अरेंज कर रही हूँ तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ एन इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि इसके साथ मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाई। ओके, एंड सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज मैंने क्या पढ़ा बेटे? सीरीज विद फ्रीक्वेंसी। ओके, अब सीरीज विद फ्रीक्वेंसी में दो तरीके की सीरीज होती है। नंबर 1 डिस्क्रीट सीरीज, नंबर 2 कंटिन्यूस सीरीज। जो डिस्क्रीट सीरीज होती है वो डिस्क्रीट वेरिएबल को अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी दिखाती है, ठीक है। जिस सीरीज में एक वेरिएबल होता है और वेरिएबल एग्जैक्ट नंबर में होता है, जिसकी कोई रेंज, क्लास, ग्रुप नहीं होता, जिसमें कोई डेसिमल और फ्रैक्शन वेरिएबल मैं नंबर में नहीं लेती हूँ, एग्जैक्ट होल नंबर लेती हूँ, ठीक है, और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दिखाती, तो उस सीरीज को मैंने क्या बोला था? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा नाम है बेटे फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है। आगे ये सब मैं करवा चुकी हूँ, आई एम जस्ट रिव्यूइंग इट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज का दूसरा टाइप क्या था? कंटिन्यूस सीरीज। एक था डिस्क्रीट सीरीज, एक था कंटिन्यूस सीरीज।
एंड कंटिन्यूस सीरीज में का दूसरा नाम क्या था बेटे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस सीरीज का मतलब क्या था? ये सीरीज फ्रीक्वेंसी किसकी दिखाती है? वेरिएबल की। और वेरिएबल किस में होता है? रेंज में, मतलब क्लासेस में। तो ये कौन सी सीरीज कहलाती है बेटे? कंटिन्यूस सीरीज। फिर हमने टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज करा था, जिसके साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाइंड अप हो गया था। ठीक है, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम क्या करेंगे? मैंने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, अरेंज कर लिया। भाई जो डेटा इस नेचर का है वो इस तरफ, जो डेटा डिसिमिलर है तो उसको अलग कर दिया। ओके क्लास, अब नेक्स्ट स्टेप स्टैटिस्टिकल स्टडी का क्या आता है? दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर मैं एक टेबल में नंबर लिख रही हूँ, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्लियर पिक्चर या एक झलक में उसका मीनिंग नहीं मिल रहा। ठीक है, उसका मतलब मुझे डेटा समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी? मैं अपने डेटा को नेक्स्ट स्टेप में, जो नेक्स्ट स्टेज है स्टैटिस्टिकल स्टडी की, क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब आप अपने डेटा को दर्शाओगे इन अ क्लियर मैनर, जिससे एक झलक में आपको समझ आ जाए, क्लियर पिक्चर दिख जाए कि कौन सा डेटा लार्ज है, कौन सा डेटा स्मॉल है। या आप अपने अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द स्टडी ऑब्जेक्टिव आपको वो क्लियर पिक्चर मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं कि 11C1 40 स्टूडेंट्स, 11C2 45 स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको इस तरीके से दिखा दूं 11C1 11C2, तो आप बताओ सबसे अट्रैक्टिव एंड क्लियर क्या है? दिस फॉर्म है ना। इट मीन्स आपने क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर में अपने डेटा को क्या कर दिया? प्रेजेंट कर दिया, जिससे आपको इजीली डेटा समझ आए, एक ग्लांस पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है बेटे, सो मैं ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कर चुके हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसको हम थ्योरेटिकल बाद में करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमने टाइप्स ऑफ सीरीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरीज बनाना सीख लिया है। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटे? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब मैंने अपने डेटा को प्रेजेंट कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगी? जैसे मुझे एवरेज निकालनी हो, मुझे परसेंटेज निकालनी हो, मुझे कोरिलेशन दिखाना हो, कितने डिग्री की कोरिलेशन है, मतलब दोनों डेटा रिलेटेड है या नहीं है, तो मैं बहुत सारे मेथड्स एवरेज, परसेंटेज निकालने के यूज़ करती हूँ, जिसको कौन सी स्टेज बोलते हैं बेटे? एनालिसिस ऑफ डेटा। इन शॉर्ट हमने मीन, मीडियन, मोड पढ़े हैं, एवरेजेस के टाइप्स पढ़े हैं। वो कौन से मेथड हैं बेटे? एनालिसिस ऑफ डेटा के मेथड्स, टूल्स हैं। ठीक है, अब मैंने एवरेज निकाल ली। ठीक है, अब मैंने एवरेज निकालने के बाद क्या ड्रॉ करा? कंक्लूजन ड्रॉ करा, जिसके बेसिस पर मैं इंटरप्रिटेशन कर पा रही हूँ, मतलब डिसीजन ले पा रही हूँ, कंक्लूड कर पा रही हूँ। ठीक है बेटे, सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। ओके क्लास, सबसे पहले क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, मतलब अरेंज करना, क्लासिफाई करना, सीरीज बनाना, ये क्या है बेटे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जैसे ग्राफ की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना, टेबल की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना। ठीक है, और दूसरा डायग्राम्स की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना। ठीक है बेटे, अब बच्चे कहेंगे मैम हमने सीरीज बनाई, ये भी तो टेबल है। नहीं, वो सीरीज है और ये टेबल है। टेबल का अभी आपको मतलब मैं इस चैप्टर में स्टार्ट करूंगी, जस्ट वेट। ओके, देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बाद मैंने क्या करा? एनालिसिस करा, जांच परख करी, एवरेज निकाली, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी कर कर देखा, जिससे मैं एक जांच परख एनालाइज कर सकूँ अपने डेटा को। ओके क्लास, अब मेरे पास डेटा का रिजल्ट आ चुका है आफ्टर एनालिसिस। उसके बेसिस पर मैं उसको क्या करूँगी? इंटरप्रिटेशन करूँगी, मतलब कंक्लूड निकालूंगी, जिसके बेसिस पर मैं अपनी प्लानिंग और डिसीजन ले सकूँ।
ओके क्लास, सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज। और यही हमारा क्या है बच्चे, यही हमारी यूनिट्स हैं, यही हमारे चैप्टर्स के पार्ट्स बटे हुए हैं जिसको मैं आगे करवाने जा रही हूँ। ठीक है क्लास, तो हमने चैप्टर नंबर 4 जो करा था दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो हम कर चुके हैं सीरीज की फॉर्म में। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम ये वाला चैप्टर, ये वाला पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं एज पर आवर सिलेबस, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हाँ जी, ना व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? हम कहते हैं ना, देखो फॉर एग्जाम्पल आज मेरे स्कूल में साइंस का एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन में आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं ना मॉडल्स को, एक्सपेरिमेंट्स को, ताकि हम दूसरों को बता सकें दिस इज आवर वर्क। ठीक है, ऐसे ही जब भी हम कोई स्टडी करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं बेटे, हम अपने डेटा को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करने के बाद हम चाहते हैं इसकी क्लियर पिक्चर दिख जाए, मतलब उसका एग्जीबिशन करना ताकि क्लियर और अट्रैक्टिव वे हो, लोगों को अट्रैक्ट कर सके ताकि वो स्टडी को और अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सके आगे। ठीक है, सो दिस स्टेज इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या एग्जीबिशन ऑफ डेटा इन अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर। ठीक है, अगर मैं डेटा को लिखे जा रही हूँ पैराग्राफ में बेटे, ये अनअट्रैक्टिव होगा, इट इज़ नॉट अट्रैक्टिव एंड क्लियर एट वन ग्लैंस। अगर मैं उस डेटा को एक प्रॉपर टेबल में दिखा दूँ या बार डायग्राम्स में दिखा दूँ या पाई चार्ट में दिखा दूँ तो वो डेटा मुझे ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा एज कंपेयर टू दैट डेटा गिवन इन अ पैराग्राफ। ठीक है, सो विच टॉपिक आई एम डिस्कसिंग बिफोर यू पीपल, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लेट अस डू इट। ठीक है, yes class, now what do you mean by presentation of data? See, the presentation of data means the exhibition of the data, मतलब डेटा को दर्शाना, डेटा को एग्जिबिट करना, बट इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर, बहुत ही क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर। आप खुद ही देखिए, आपको मैं एक बहुत बड़ा पेज भर के डेटा का लिख कर दे दूँ, आपको वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, आपका उसमें इंटरेस्ट एराइज नहीं होगा कि आप फटाफट रीडिंग कर लो। आपको मैं एक अच्छे से चार्ट में, कलरफुल चार्ट में वो डेटा आपको प्रेजेंट कर दे दूँ जो मैंने आपको टेक्स्ट की फॉर्म में दिया था, तो आपको क्या अट्रैक्टिव एंड क्लियर लगेगा, दैट चार्ट, है ना। सो ये क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। सो presentation of data means exhibition of the data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed। मतलब एक ग्लांस में, एक झलक में आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए, समझ आ जाए कि डेटा अच्छा इससे रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर, जिससे हमने डेटा को दर्शाया है, एग्जिबिट करा है, and this is called presentation of data। ओके क्लास, अभी हमने जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करा है दैट इज आवर चैप्टर नंबर 4 एज पर TR जैन। ओके, अब हम जो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, सो ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ये प्रेजेंटेशन 3 तरीके से होती है बेटे। एक टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, मतलब छोटा सा मैसेज फॉर्म। ठीक है, मतलब जहाँ पर डेटा लार्ज नहीं होता, जहाँ पर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होता है, वहाँ पर हम कौन सी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूज़ करते हैं, टेक्सुअल, लाइक हम SMS करते हैं। ठीक है, छोटा सा 3 से 4 लाइन में अपनी टेक्सुअल वे से अपनी बातों को प्रेजेंट कर हम सेंड कर देते हैं दूसरे के पास, दैट इज विच फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दैट इज टेक्सुअल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रहे हो। सो दिस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, मतलब डिस्क्राइब कर रहे हो वर्ड्स में, वर्ड्स का मतलब टेक्सुअल। ओके, नेक्स्ट
टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब टेबल बनाकर। अगर आप अपने डेटा को टेबल बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कौन सी फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है? टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। नेक्स्ट मैंने भी बात करी बार डायग्राम, शायद आपने बनाए भी होंगे, ठीक है। बार डायग्राम बनाना, हिस्टोग्राम बनाना, ग्राफ बनाना, ठीक है, ये कौन सी फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। बेटे ये जो तीनों फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है ये कंप्राइज करती है 4 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू टी.आर. जैन। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। ये चारों चैप्टर्स किसके ऊपर बेस्ड है बेटे? किस टॉपिक के ऊपर? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 5 टेक्सचुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे? टेक्सचुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो अब जो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 है वो कौन से फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर बेस्ड है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम इसमें डायग्राम्स एंड ग्राफ्स पढ़ेंगे बेटे, डिफरेंट फॉर्म्स के, डिफरेंट टाइप्स के। ओके, सो आज मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूंगी, दैट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एज वेल एज टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, यस क्लास, नाउ अभी मैंने बताया जो चैप्टर नंबर 5 है दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बट कौन सा टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? ओनली टेक्सचुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब हम अपने डेटा को ना टेक्स्ट की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। ओके, क्योंकि आप इसमें टेक्स्ट की फॉर्म में अपने चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो। ओके, जैसे हम छोटे छोटे मैसेजेस लिखते हैं ताकि हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकें, ये आपकी कम्युनिकेशन का कौन सा टाइप है? टेक्सचुअल। ओके, अगर मैं साइन लैंग्वेज में अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रही हूँ देन ये साइन लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है, ये टेक्सचुअल नहीं है। सेम वे में जब हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो हम टेक्स्ट मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं ना। क्या मैं 1 मार्क में अगर मेरे को टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मीनिंग आता है तो मैं क्या लिखूंगी? व्हेन डेटा आर डिस्क्राइब्ड विद इन द टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट यूज़ करके वर्ड्स में आप नंबर्स को भी यूज़ करके डिस्क्राइब फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो देन इट इज कॉल्ड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, व्हेन डेटा डिस्क्राइब विद इन टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हो। ओके, सो दिस इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके क्लास, ना लेकिन अगर मैं बोलूँ बहुत सारा डेटा है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा है, क्या आप टेक्सचुअल फॉर्म को सपोर्ट करोगे, प्रेफर करोगे? नॉट एट ऑल, क्योंकि ये रीडर के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को टेक्स्ट की फॉर्म में पढ़ना। ठीक है, वो डिसइंटरेस्ट शो करेगा, वो इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, सो इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है? इस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की सूटेबिलिटी, मतलब हम इस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन को हालांकि बहुत ही कम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर जहाँ पर भी इसको यूज़ करना है तो इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है, मतलब किस सिचुएशन में हम इस टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी या ऑफ डेटा या लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होगा वहाँ पर ये फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन सूटेबल नहीं है। ठीक है, सो इट्स सूटेबिलिटी कहाँ पर होगी? when the quantity of data is not too large, it means when the
वॉल्यूम ऑफ डेटा इज स्मॉल इन क्वांटिटी, ठीक है। जहाँ पर छोटा सा कुछ चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी है, टेक्स्ट डेटा को एक्सप्लेन करना है, वहाँ पर ही सूटेबिलिटी होती है। वहाँ पर मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को क्यों नहीं प्रेजेंट कर सकती, आप खुद बताओ बेटे। पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा, ऊपर से लेकर पूरा पैराग्राफ को, पूरा का पूरा टेक्स्ट को, ठीक है। मे बी किसी के पास टाइम ना हो, लैक ऑफ टाइम, मे बी मेरे को जल्दी जल्दी मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ तो मैं उसको मिसअंडरस्टूड भी कर सकती हूँ, और मुझे एक झलक पर मेरे को पिक्चर क्लियर नहीं मिल रही, मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चे, इसकी लिमिटेशंस, इसकी प्रॉब्लम्स, इसकी डिफ़िकल्टीज और इसके ड्रॉबैक, ठीक है। लिमिटेशंस है इसकी, क्या है, वन हैज़ टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट, मतलब 1 to all पूरा टेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको आइडिया क्लियर होगा, ठीक है। इट डज नॉट ऑफर एनीथिंग टू द रीडर at a mere glance of the text matter. It means अगर मैं आपको एक पैराग्राफ दे दूँ, क्या एक झलक में आप आइडिया ड्रॉ कर सकते हैं कि डेटा किससे रिलेटेड है, क्या क्या गिवन है? नॉट एट ऑल। वन हैज़ टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट, आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको एक झलक में आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी, ठीक है। सो ये किसकी लिमिटेशन है बेटे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ड्यूरिंग स्टैटिस्टिकल स्टडी बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, बहुत ही कम लिमिटेड यूज़ होता है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका ये एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल किस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की है, किस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, आपको दिख रहा होगा, मैंने डिस्क्राइब करा है, क्या यूज़ कर टेक्स्ट यूज़ कर, है ना। सो दिस इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना बेटे। क्या एग्जाम्पल लिया है, सर्वेज कंडक्टेड बाय अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिवील दैट इन द स्टेट ऑफ पंजाब एरिया अंडर पल्सेस हैज इंटेंडेड टू श्रिंक बाय 40%। क्या कह रहा है कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे करा था, कौन सी स्टेट में, पंजाब में, जिस सर्वे में ये देखा गया कि जो कल्टीवेशन का एरिया है, और कल्टीवेशन किसका, पल्सेस का, पल्सेस के जो एरिया है वो तो श्रिंक हो गया, कम हो गया, कितने परसेंट से, 40% से, वाइल जबकि द एरिया अंडर राइस एंड व्हीट हैज इंटेंडेड टू एक्सपेंड बाय 20%। बट जो एरिया है राइस एंड व्हीट के लिए वो बढ़ गया बाय 20%। और ये सर्वे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, और क्या ड्यूरेशन था बेटे इसका, बिटवीन द ईयर्स 2001 to 2011। इट मीन्स मैंने अपने सारा डेटा को डिस्क्राइब करा है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके क्लास, देखो लिमिटेड डेटा है, मेरे को पूरा पढ़ना पड़ा, तो इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, और मैं ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा को टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकती। तो इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पर है बेटे, जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ डेटा स्मॉल होगा, लार्ज नहीं होगा। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अभी तक क्या पढ़ा, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नाउ नेक्स्ट इज टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसका नाम ही इसका मतलब बता रहा है कि आप डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। अब हमने MS एक्सेल पढ़ा हुआ है बेटे, जिसमें हम टेबल्स बनाते हैं, है ना, जिसके रोज होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है बच्चे, जिसको मैं आगे बताऊंगी रोज एंड कॉलम्स का क्या मतलब है। अभी हमें सिर्फ सिंपल मतलब पढ़ना है, टैबुलेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टैबुलेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है जहाँ पर हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ओके, सो टैबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, ठीक है। अगर हम टेबल बना रहे हैं, टेबल कैसी होती है बेटे, अगर मैं आपको एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्लास लिखी,
ठीक है, 11 C1 11 C2, यहाँ पे गर्ल्स लिखे, यहाँ पे बॉयज़ लिखे, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा, टोटल। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की टेबल है। सपोज 30 25 10 15, ठीक है, टोटल क्या हुआ 11 C1 का 40 स्टूडेंट्स, C2 का भी 40 स्टूडेंट्स। सो मैंने ये डेटा को क्या टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करा? नहीं, मैंने डेटा को रोज एंड कॉलम्स के वे से प्रेजेंट करा, और ये क्या है, टेबल। ओके, अगर मैं डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करती हूँ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टैबुलेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके क्लास, आगे अब मेरे को ये तो पता चल गया कि टेबल की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना इज कॉल्ड टैबुलेशन प्रेजेंटेशन, है ना। अब व्हाट डू यू मीन बाय अ टेबल? टेबल बेटे एक कॉम्बिनेशन होता है रोज एंड कॉलम्स का, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है रोज एंड कॉलम का। सिस्टमैटिक का मतलब मुझे अपने डेटा के बेसिस पर साइज ऑफ टेबल बताना पड़ेगा कि कितनी रोज की ज़रूरत है और कितने कॉलम्स की। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बॉयज़ एंड गर्ल्स करने थे तो मुझे 3 कॉलम्स की ज़रूरत पड़ी, जिसमें गर्ल्स बॉयज़ एंड टोटल, और रोज़ मुझे 2 चाहिए, एक हेडिंग के लिए और 3 चाहिए, एक हेडिंग के लिए जिसमें डिस्क्रिप्शन होगा कि डेटा किससे रिलेटेड है, दूसरा 11 C1 का डेटा, तीसरा 11 C2 का डेटा। सो इट इज़ व्हाट, अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। So, ये systematic arrangement is called a table. Okay? So, table क्या है बेटे? A statistical table is a systematic arrangement of data in rows and columns. इसका मतलब systematic arrangement of data in rows and columns को क्या बोलेंगे? Table. और table बनाने की process को बोलेंगे tabulation. It is called tabulation. ओके क्लास, सो हम आगे टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को करेंगे अच्छे से।